सबक आमोज वाक़या। आग ने एक दुकान के अलावा पूरी मार्केट जला दी। रात के 3:30 बजे फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर नईम जाग गया और या अल्लाह खैर कहते हुए फ़ोन उठा लिया। नईम साहब, मार्केट में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और बहुत से लोगों की दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ तशरीफ़ लाएं और आकर अपनी दुकान संभालें। दूसरी तरफ से इसका एक जानने वाला ये ख़बर सुना रहा था। ओह, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अब नमाज का वक्त होने वाला है, मैं नमाज के बाद आ जाऊँगा। नईम ने जवाब दिया। हद हो गई यार, अभी तक अगर कुछ बच भी गया हुआ तो आपके नमाज पढ़ने तक भस्म हो जाएगा। जवाब मिला, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। यह कहकर इसने फ़ोन रख दिया। इत्मीनान से नमाज अदा की, अपने रब से दुआ मांगी और गाड़ी निकालकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। मार्केट के इर्द गिर्द की फ़ज़ा आग और धुएं के बादलों से घिरी हुई थी और लोग अपने सामान का नुकसान होने पे दुख भरी आहें ले रहे थे। कुछ गवर्नमेंट को कोस रहे थे, कुछ मुकामी इंतज़ामिया को और कुछ अपने रब से शिकवे करने में मसरूफ़ थे। नईम के अलावा हर कोई अपनी दुकान खोलकर देख चुका था और लोगों का तकरीबन पूरा का पूरा माल जलकर खाकस्तर हो चुका था। इसने सबके सामने अल्लाह का नाम लेकर अपनी दुकान खोली तो लोगों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। जब उन्होंने देखा कि इसका सारा माल सलामत था, लेकिन नईम की नज़रें बेचैनी से कपड़ों के एक थान की तरफ देख रही थीं, जिसको आग ने एक साइड से मामूली सा जला दिया था। लोगों ने हैरानी से कहा कि तुम्हारा सारा माल बच गया है और तुम एक थान के हल्का सा जल जाने पर परेशान हो। इसने जवाब दिया कि मैं ज़कात पूरी और बाकायदगी से अदा करता हूँ और कभी किसी को गलत या 2 नंबर माल नहीं देता, फिर भी ये जल गया है, कोई गड़बड़ ज़रूर है। हिसाबात निकालकर दिल जमीज़ और एहतियात से हिसाब करने पे मालूम हुआ कि इस दफ़ा ज़कात का माल अदा करते हुए गलती से कुछ कमी हो गई थी। इस पे अल्लाह ने अपने बंदे को याद दहानी कराई थी। इसने फौरी तौर पे वो माल अदा किया और अपना माल बच जाने पे बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। ईमानदारी से कमाए गए हिलाल माल की अल्लाह हिफाजत करता है और अल्लाह पाक का हुक्म है कि ज़कात अदा करो। इस तरह की कई मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं, बस इनसे सबक हासिल करने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नहीं बल्कि बाकी महीनों में भी अपने दिल को अल्लाह की तरफ राग़िब कीजिए और ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारने का अज़्म कीजिए।